हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए कूलाम का नियम लेके आया हूं, जो कि क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th तीनों क्लासों में ये नियम पूछा जाता है और बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है। तो आज हम कूलाम का नियम देखेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो क्या है, मैंने लिख दिया पहले से कूलाम का नियम। इसमें लिखा मैंने, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है हम समझते हैं। कोई मान लो कि दो आवेश हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया कि कोई दो आवेश इसमें रखे हुए हैं। यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर Q1 आवेश ले लेते हैं और यहाँ पर Q2 आवेश ले लेते हैं ये, और इसकी बीच की दूरी R ले लेते हैं, ठीक है। इसकी बीच की दूरी R ले लेते हैं। अब क्या कहता है इन दोनों आवेशों के परिमाण Q1 तथा Q2, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, जो प्रूव करें तो इसमें लिख लो कि माना दो आवेश Q1 तथा Q2 हैं तथा इनके बीच की दूरी R है और इस पर लगने वाला बल F है, ठीक है, F है। तो आगे हम देखते हैं। कह रहा है इनके जो बीच, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिख लो, ये मान लो ये वे बल हमने F माना है, इसके अनुक्रमानुपाती क्या है Q1 तथा Q2 के, Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती। और क्या कह रहा है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसकी बीच की दूरी क्या है R है, इसकी बीच की दूरी R है तथा इसके व्युत्क्रमानुपाती तो क्या है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ये देखो, इसको समीकरण 1 ले लो, इसको समीकरण 2 ले लो, ठीक है। यहाँ पर आके लिखते हैं। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ दो, देखो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 R², ये हो जाएगा। देखो ये, ठीक है। अब देखो ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसको हटाएंगे। तो इसको हटाएंगे, जब हम अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाते हैं तो इसकी जगह कांस्टेंट K आ जाता है, नियतांक K आ जाता है, ठीक है, K आ जाता है। देखो यहाँ तक इसको नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। नोट करो, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो देखो हमारे ये आ गया था, ठीक है। यही होता है कूलाम के नियम का फॉर्मूला, ठीक है। यही कूलाम के नियम का फॉर्मूला था। कभी कभी ये जो के, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर जहाँ पर के नियतांक है, ठीक है, के नियतांक है और के का मान क्या होता है, के का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है, ये होता है। अब कभी कभी पूछ लेता है कि के की क्या मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है। तो आगे देखते हैं के की मात्रक क्या होती है। तो देखो इसको लिखते हैं। अब के को इधर मान लो, इसके बाद 1 है, ठीक है, इसको इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा के Q1 Q2 और इसको इधर ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा F × R। अब देखो के हमें निकालना है तो क्योंकि इधर भेज देते हैं
एफ आर स्क्वायर। अब देखो, अब तो सब कर लोगे। अब देखो एफ है, एफ को क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। और आर का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मतलब कि ये दूरी है, मतलब दूरी को किस में, मीटर से नापते हैं, तो मीटर हो गया। अब ये Q1 तथा Q2 इसको किससे आते हैं, कूलाम। एक ये तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये और यही के मात्रक ये यहाँ पर ऐसे लिख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये हो गया, ये पूछता है। अब यहीं पर बोल दे इसकी वीमा क्या होगी, यहीं पर इसकी वीमा निकालने के लिए आ जाए, तो वीमा निकालने क्या करोगे। अब देखो ये क्या एफ है, अब यहाँ पर लिख लो वीमा। एफ की क्या होती है, फोर्स होता है, ML T-2 होता है। आर क्या है, आर दूरी है जिसको हम मीटर से नापते हैं, तो क्या एल हो जाएगी, लंबाई होती है, तो क्या एल स्क्वायर हो जाएगी। Q1 तथा Q2 क्या हो जाएगा, AT का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक ये दोनों हो गए स्क्वायर हो जाएंगे। वाह, जाओ इधर देखते हैं। अब देखो ये क्या है, ML T-2 L स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर और T स्क्वायर। अब देखो M है, इसको अब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाए, M का M रहेगा वैसे। अब देखो एक L ये, इसके मान इसमें एक होता है ना, एक ये दो ये, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाए, L⁻³ हो जाएगा। अब देखो T ये T-2 और ये इधर प्लस का ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर ऐसे जाएगा माइनस में, ये भी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ML3। अब ये देखो ये -2 ये -2 जुड़ जाए तो कितना, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगी इसकी वीमा। किसकी वीमा, के की। के क्या है, के क्या है, नियतांक। ठीक है। यहाँ पर अब देखो के को हम एक चीज़ से और प्रदर्शित करते हैं, वो क्या क्या होता है, के को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसको भी लिखते हैं, इसका भी मान क्या होगा, ये होता। और इसका मात्रक क्या लिखा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, नोट करो।